गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रमेश, जो एक पत्रकार था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह खुद उस हवेली में जाकर सच का पता लगाना चाहता था। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर रमेश हवेली की ओर बढ़ा। हवेली टूटी फूटी और जर्जर थी। दरवाजे की लकड़ियां सड़ चुकी थी और खिड़कियों पर जाले लगे थे। जब उसने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी से धूल से ढकी चीजें दिख रही थी। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह रुक गया और चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवेली में चलते हुए उसे पुराने फर्नीचर, धूल से ढके आईने और टूटी फूटी दीवारें दिखी। तभी अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अंदर झांका। कमरे में एक पुराना झूला पड़ा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई उस पर बैठा हो। उसने कैमरा निकालकर तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर बढ़ता गया, उसे दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखने लगी। छत से झूलती एक पुरानी लालटेन अचानक अपने आप जल उठी। तभी उसे लगा कि उसके आसपास कोई परछाई घूम रही है। अचानक एक महिला की चीख हवेली में गूंज उठी। रमेश ने डरते डरते आगे बढ़कर देखा। एक कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल आंखें चमक रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रमेश को अब एहसास हुआ कि गांव के लोग इस हवेली से डरते क्यों थे। वह तेजी से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह फंस चुका था। उसे लगा कि उसकी मौत निश्चित है। अचानक उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखी। उसमें वही औरत थी, लेकिन खुश और जिंदा। उसने तस्वीर उठाई और ध्यान से देखी। तभी हवेली में जोर का धमाका हुआ और वह महिला रोने लगी। महिला ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। इस हवेली के मालिक ने मुझे धोखा देकर मार दिया था। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है। रमेश समझ गया कि यह आत्मा सिर्फ न्याय चाहती थी। उसने गांव जाकर पुरानी किताबों और दस्तावेजों की खोज की। उसे पता चला कि हवेली के मालिक ने अपनी नौकरानी को धोखे से मार दिया था, ताकि उसका राज कोई न जान सके। रमेश ने इस कहानी को अखबार में छापा और पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस ने जब हवेली की खुदाई करवाई, तो वहां से उस महिला की हड्डियां मिली। आखिरकार उसे सही सम्मान के साथ दफनाया गया। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। रमेश ने महसूस किया कि आत्माएं हमेशा डराने नहीं आती, कुछ केवल इंसाफ चाहती है। लेकिन जाते जाते रमेश ने देखा कि हवेली के एक कोने में वही लाल आंखें अब भी चमक रही थी। क्या वह आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या कुछ और रहस्य अब भी छुपा था? देखते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में।